कर्नाटक में धर्मशाला में एक मंदिर के पास एक आदमी गुजर रहा था। तभी अचानक उसे झाड़ियों के बीच एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, तो वह उसे तुरंत उस चीज को ओर भागा। वहां जाने के बाद उसे कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, जिसके बाद उसने तुरंत पुलिस को कॉल की। कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने यह चीज देखी तो वह सभी के सभी शौक रह गए थे, क्योंकि अपनी जिंदगी में उन सभी पुलिस वालों ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। क्योंकि वहां पर था एक लड़की जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। इसी के साथ सबसे शॉकिंग और बड़ी बात यह थी कि उस लड़की के बीच मिट्टी भी भरी हुई थी। यह चीज देखते ही सारा पुलिस डिपार्टमेंट हिल जाता है और तुरंत ही कुछ कपड़े मंगवाए गए। लड़की के ऊपर कपड़े डालने के बाद उस केस की सारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जिसके अंदर एक आदमी को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में ले जाने के बाद 15 साल की सजा उस आदमी को सुनाई जा गई। लेकिन जैसे ही उसकी सजा के 15 साल पूरे होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया, जिसके अंदर यह पता चलता है कि इस इंसान ने तो 15 साल पहले उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया था। दरअसल वह इंसान एक पागल इंसान था, जिसे कि पुलिस ने जबरदस्ती पकड़कर इस केस में डाल दिया और उसको 15 साल की सजा करवा दी। और ऐसा होते ही सारा मीडिया पुलिस के पीछे पड़ जाता है और लोग सोच रहे थे कि आखिरकार जो भी उस लड़की के साथ हुआ तो उसके पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था। महीनों दिन पहले पुलिस वालों को एक लेटर मिलता है, खुफिया लेटर, जिसके बीच इस केस के बारे में एक डिटेल बताई गई है और बहुत बड़े बड़े नाम इस केस के बारे में रिवील किए गए। और सबसे शॉकिंग और बड़ी बात की उस आदमी ने यह भी क्लेम किया कि धर्मशाला के इसी जगह के अराउंड लगभग 100 लड़कियों के साथ गलत चीजें की गई है। इसी के साथ धर्मशाला की जो 400 लड़कियां भी गायब हुई है, उन सभी में इन्हीं का हाथ है। आइए जानते हैं दोस्तों, आखिरकार इस सारे केस का मास्टरमाइंड कौन था और उन 400 लड़कियों के साथ उन्होंने क्या किया, और भी बहुत सारी चीजें। चलिए केस को शुरू करते हैं। 2025 जुलाई का फर्स्ट वीक पुलिस स्टेशन के अंदर एक खुफिया तरीके से एक लेटर पहुंचता है। उस लेटर में बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। इसी के साथ कुछ फोटोग्राफ भी ऐड की गई है। जैसे कि पुलिस वालों ने इस लेटर को ओपन किया तो उसके अंदर कुछ की तस्वीरें थी और यह देखते ही सारा पुलिस स्टेशन हिल जाता है। जिसके बाद लेटर को रीड किया गया और सारी चीजें इस केस के बारे में सामने आ जाती है। दरअसल जिस इंसान ने इस लेटर को लिखा उसने बताया कि 1995 को धर्मशाला के इस मंदिर के बीच उसकी जॉब लगती है। उसका काम था मंदिर के अंदर सफाई करना और वह इंसान अपनी इस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर भी रहा था। लेकिन ऐसे ही अचानक एक दिन उसका सुपरवाइजर उसके पास आता है और कहता है कि नदी के पास एक लड़की पड़ी हुई है। तो पहली बार के लिए तो इस इंसान को यह चीज अजीब नहीं लगी। वह यह सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि वह लड़की नदी के बीच डूब गई हो या कोई और घटना उसके साथ हुई होगी। तो उसने अपने मालिक की बात मानकर वह उस लड़की को ठिकाने लगा देता है। लेकिन ऐसे ही एक वीक और बीतता है, तभी उसके मालिक ने एक और लड़की इस इंसान को सौंप दी और तब पहली बार वह शौक हो चुका था, क्योंकि उस लड़की के पैर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेटर लिखने वाले इंसान ने आगे से बहुत ट्राई किया कि किसी न किसी तरह अपने मालिक से पूछा जाए कि आखिरकार इन लड़कियों के साथ हो क्या रहा है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं मिलता है और मालिक उस लेटर लिखने वाले इंसान को डरा भी देते हैं। जिसके बाद वह चुपचाप अपना काम करता है और इस लड़की को भी ठिकाने लगा देता है। 1995 से लेकर यह चीज बार बार होती रही, जिसके बीच उसके मालिक किसी न किसी लड़की को लेकर आता और उसे दफनाने का काम इसी इंसान के द्वारा किया जाता है। एक दो बार इस इंसान ने ट्राई किया कि वो इस जॉब को क्विट कर दे या किसी न किसी तरह से अपने मालिक को बोल दे कि वो काम आगे से नहीं करने वाला, लेकिन उसके मालिक ने यह बोला कि तुम भी यहीं रहते हो और तुम्हारी फैमिली भी। अगर इस काम के बारे में किसी को भी बताया या इस काम को करने के लिए मना किया तो अगली बारी तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली की भी हो सकती है। इसी के साथ कई और हफ्ते बीतते हैं और धीरे धीरे धर्मशाला की और भी लड़कियां गायब होने शुरू हो जाती है, जिसके बारे में ना ही पुलिस जानती थी और ना ही लोकल लोग। सभी यही सोचते थे कि शायद कोई भूतिया चीज उसके मंदिर के पास होती है, जिसके बाद उनकी बहुत बेटियां गायब हो रही है। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में तो यह इंसान जानता था, जो कि खुद अपने हाथों के साथ ही उन सभी को गायब कर रहा था। धीरे धीरे इन लड़कियों की गिनती और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जब भी उसका मालिक किसी न किसी लड़की को लेकर आता तो इस इंसान को पता चल रहा था कि उसके साथ कोई गलत चीजें भी की गई हो और शायद इन सभी के बीच उसके मालिक और कुछ बड़े लोगों का हाथ है। अगर वह किसी को बताएगा तो अगला नंबर उसका न लग जाए। इसी डर के बीच वह चुपचाप अपने काम को कर रहा था। लेकिन ऐसे ही एक दिन एक बहुत बड़ी खबर आई, जिसके बीच यह इंसान पूरा का पूरा हिल जाता है। उसे पता चला कि उनके रिलेटिव थे, उनके बीच के एक लड़की गायब हो जाती है। उसे पता चला कि जो उनके रिलेटिव थे उनके बीच से एक लड़की गायब हो जाती है, जिसके साथ इस इंसान का बहुत ज्यादा प्यार था।
और गायब होने के कुछ ही दिनों बाद उसके मालिक इस लड़की को भी लेकर आ जाते हैं और उसे देखते ही यह इंसान रोने लगा। इस काम को करते हुए पहली बार था जब इस इंसान का दिल दहला और इसे महसूस हुआ कि धर्मशाला से और भी लड़कियां गायब हुई है तो उनके घर वालों पर क्या बीती होगी। तो धीरे धीरे उसे और भी चीजें के बारे में पता चलने लगा कि जो उसके मालिक थे वो धर्मशाला की इन लड़कियों को गायब करते थे और धीरे धीरे उन्हें मंदिर के पास बुलाया जाता। वहीं सीक्रेट जगह पर उन लड़कियों के साथ यह सारी चीजें रात भर होती है और जब भी कोई लड़की इस चीज के लिए मना करती, जहाँ भागने की कोशिश करती, तो उसे ठिकाने लगा दिया जाता है और बाद में लाकर इस इंसान को सौंप दिया जाता है। यह सारी गुत्थी उसके दिमाग में पड़ चुकी थी, लेकिन अब भी यह इंसान समझ रहा था कि अगर इसने किसी को भी जाकर इस चीज के बारे में बताया तो उसकी फैमिली के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। उस इंसान ने लेटर के अंदर यह चीज भी मेंशन की कि 1995 से लेकर 2014 तक उसने लगभग 400 लड़कियों को गायब किया है, जो कि उसकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं करता तो उसके मालिक ना जाने उसके साथ क्या कर देते। लेकिन जैसे ही 2014 आ चुका था तब तक इसके दिमाग में बहुत सारी चीजें घूम रही थी। वह सो नहीं पाता था। उसके दिमाग में यह चीजें चलती कि जो भी उन लड़कियों के साथ वो कर रहा है वह आगे जाकर उसके साथ भी हो सकता है। ऐसी चीजें होने के बाद वह इंसान पागल ही होने वाला था। तभी उसने एक डिसीजन लिया, किसी को भी बिना बताए वो अपनी फैमिली को लेकर वहां से गायब हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया, अपनी जॉब छोड़ी और चोरी चोरी अपना घर छोड़ने के बाद अपनी फैमिली को लेकर एक अलग स्टेट में शिफ्ट हो गया। और इस बात को अब लगभग 11 साल बीत चुके थे, पर फिर भी इन 11 सालों के बीच भी इस इंसान को यही डर था कि कहीं उसके मालिक को ढूंढ ना ले और उसके साथ कोई गलत चीज ना कर दे। और जब भी वह रात को सोने की कोशिश करता तो वह सभी लड़कियों उसके सपने में आती और उसे तंग करती है। वह लेटर के बीच पुलिस को यह भी चीज भी मेंशन करता है कि मैंने जिस जगह पर भी किसी लड़की को दफना है, मैंने खुद आपके साथ आऊंगा और एक एक को आपके हवाले करूंगा, क्योंकि उसे लगता है कि इन लड़कियों का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, जिसके बाद वह अब भी उसके आसपास भटक रही है। और उसकी पुलिस ने सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि सारी चीज के बीच पुलिस उसके नाम किसी भी जगह पर रिवील ना करे, जिसके बाद उसकी और उसकी फैमिली की जान बच सके। और लेटर मिलने के बाद पुलिस उस इंसान के टच में आती है और वह पुलिस के साथ मिलकर इन सभी लड़कियों को ढूंढने में पुलिस की मदद भी कर रहा है। लेकिन इन्हीं 400 लड़कियों में से एक केस जो कि आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके ऊपर मीडिया, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लोगों की नजर अब भी टिकी हुई है, क्योंकि जैसे इस केस के बारे में सारे पते खुलेंगे तो बड़े बड़े नाम रिवील होंगे, जो कि मैं इस चैनल पर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा तो इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया जाएगा।